अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करे हे परमात्मा। अगर मैंने किसी के साथ छल किया हो तो मुझे माफ करे हे परमात्मा। अगर कोई मुझसे परेशान हुआ हो तो मुझे माफ करे हे परमात्मा। अनजाने में मैंने किसी को दुख पहुंचाया हो, जाने से भी किसी को चोट पहुंचाई हो तो मुझे माफ करे हे परमात्मा। अरे ये कैसा प्रेयर है? वो मार्शल आर्ट की शर्तें हैं। वो अब जियोंगापा के 5 परिवारों को नमस्कार कर रहा है। जब भी वो ऐसी मानसिक स्थिति में होता है, वो खुद को शांत करने के लिए ऐसा करता है। ये उसके बचपन की आदत है। वो खुद को शांत करने के लिए ऐसा करता है? लॉन्ग टाइम यू नो। हाँ जी हाँ। ओह, वो लोग भी आ गए। जहाँ मैंने ज्वाइन किया है वहाँ के कलीग्स हैं। तुम बीएनजी में काम करती थी ना? हाँ, वहाँ इंटर्न हूँ। हमारे उभरते सितारे कांग की सोक ने अचानक बीएनजी के साथ एक डील कर ली है। तुमने बीएनजी को छोड़ दिया और यहाँ पर एक अजीब सूटकेस लेकर आ गई, जैसे कि एक स्पोर्ट्स कार और नींबू के बीच में प्लानिंग के हिसाब से अदला बदली हो गई हो। क्या तुम्हें नहीं लगता ये गड़बड़ है? बहुत बड़ी गड़बड़ है। हम प्रोसिक्यूटर्स के ऑफिस से निपट रहे हैं, बीएनजी का क्या लेना देना है? अगर ये समझने के लायक नहीं हो तो तेज बनो। प्रोसिक्यूटर ह्वांग, जिनके पास लड़ने की कोई इच्छा ही नहीं थी, वो मछली की तरह तड़प रहे थे, लेकिन अचानक ही पैसिफिक में तैरती शार्क की तरह हो गए। उसमें आत्मविश्वास और जिंदा दिली जैसे भर गए हों, और तुम्हें पता नहीं क्यों। इसका मतलब ये है कि बीएनजी इसके पीछे था? तुम्हें सच में कुछ नहीं पता या सिर्फ दिखावा कर रही हो? अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दो कि उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, एक शातिर वायरस जिसने एक परफेक्ट सिस्टम में एंट्री की हो। समझ लो कि तुम यही हो। नहीं, मेरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और मैं वायरस भी नहीं हूँ और नींबू भी नहीं हूँ, समझे? खैर, मैं टेंशन में था कि मैंने गलत सुना। वो कैंग का सीओ का साथी सच में कुछ अलग था। तुमने देखा उसका चेहरा कैसे पीला पड़ गया था? उसके चेहरे का वो ब्लैंक एक्सप्रेशन। क्या आप इतने खुश हैं? अभी तो बहुत आगे जाना है। मैं जिस दौर से गुजरा हूँ उस हिसाब से ये शुरुआत है। तायरम भी इस वक्त इन सब से हैरान हो गया होगा। उसे और किसी ने नहीं, पर उसके स्टार स्टूडेंट ने ही उसे धोखा दिया। यदि सब अच्छी तरह से जानती हो तो मैं जो कह रहा हूँ उसे सुन के इतनी हैरान क्यों हो? ये मामला ऐसा नहीं है। अटॉर्नी कांग ने खुद साइड बदली थी, लेकिन तायरम के पास छोड़ने के अलावा चॉइस नहीं था, और उस पोजीशन में उसे आपने डाला था। तुम्हें लगता है ये सब मैंने अपने लिए किया? मैंने ये सब कंपनी के लिए किया। मैं जा रही हूँ। क्या तुम अभी भी मुझे दोष देना चाहती हो? मेरे पास अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने भी साथ दिया। तुमने इसे छिपाया। तुम अपने आप को इंसान कह सकते हो? बताओ, मुझे बताओ कि तुमने और क्या क्या छिपाया है, बताओ। मैंने कुछ नहीं छुपाया। तुम शुरू से सब जानते थे, लेकिन तुमने नेक होने का नाटक किया। तुम ऐसे आंसू बहा रहे हो जैसे तुम ईमानदार हो। हाँ? तो तुम नशे में हो। हम कल बात करेंगे, ठीक है? तायरम, तायरम, तुम क्या कर रहे हो? हटो! तुम दोनों कभी भी मेरे रास्ते में मत आना, वरना मार डालूंगा। कमीना कहीं का। क्या तुम आ रहे हो? कल गोल्फ? हाँ, मैं हूँ। काम? अरे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे देखो तो सर, वो इतना हैंडसम कैसे है? बहुत प्यारा है। सचमुच बहुत हैंडसम है। स्मार्ट है। देखो कितना क्यूट है। क्या यहाँ कोई फोटोशूट चल रहा है? ये किसी फिल्म के सीन जैसा है। सचमुच। क्या चल रहा है? तुम अपना काम क्यों नहीं कर रही हो? या रात भर तुम्हें यहीं रुकना है? तू ही मिंजू, मैं तुमसे वहाँ मिलना चाहता हूँ। मैं आज तुम्हें बहुत काम दूंगा। फोटोशूट माय फुट। उसे क्या लगता है वो कहाँ है? कूल होने का नाटक करता है क्योंकि वो यंग है। सीरियसली, क्या तुम मुझे नहीं सुन सकते? ईयरफोन्स? हाँ? तुम कौन हो? तुम बिल्कुल गोइथे की तरह घृणास्पद हो, है ना? मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ? मैं सीनियर अटॉर्नी युंग सुंग का हूँ बीएनजी में। अपने पैर नीचे करो, रिस्पेक्ट करो। अच्छा,
तो तुम हो लॉयर योंग सैंकू ब्रदर। क्या ये क्या कर रहे क्या कर रहे हो तो तुम मेरे एसोसिएट लॉयर होने वाले हो, क्यों सही कहा ना? एसोसिएट लॉयर? कौन, किसके लिए? मैं तुम्हारे लिए? हाँ। क्या तुम नशा वगैरह करके आए हो या पागल हो? वो सही है, ये सीईओ का ही ऑर्डर है। तुम अटॉर्नी कांग के सहयोगी वकील होंगे। क्या 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 कहा? इसका क्या मतलब है? वो मुझसे छोटा है, मैं इसे रिपोर्ट करूंगा। अगर तुम्हें शिकायत है तो खुद सीईओ को जाकर बताओ। मैं इसके अंडर काम नहीं करूंगा, मैं जॉब अभी छोड़ रहा हूँ। तुमने अभी अभी क्या कहा? हाँ, तुम जॉब छोड़ रहे हो? नहीं, आपने गलत सुना। मुझे यहाँ काम करना बहुत पसंद है। तुम्हारा जो भविष्य है ना, अटॉर्नी कांग के हिसाब से तय होगा। तुम्हें जो करना है करो। थैंक यू सो मच इन एडवांस। मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ये सब गोइथे की गलती है। अब तुम सब देखते जाओ मैं क्या करता हूं। मिस्टर को और बीएनजी के बीच क्या हुआ जो वो एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन गए हैं? खैर, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक टाइम पे एक जगह पे नहीं हो सकते। इसका मतलब कोई तो झूठ बोल रहा है या फिर कुछ और, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी से गलती हुई हो। हाँ। एक मिनट रुको, वो रिसिप्ट कहाँ चली गई? क्या? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। मुझे ये रोज लिखना चाहिए, पर मैं कभी कभी रिसिप्ट जमा कर लेता हूँ, उसके बाद एक साथ लिख लेता हूँ। ये रही। रोजाना? हाँ। वाओ 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 वाओ। तुम, मैं जानता था, मुझे तुम्हें पहले ही गड़बड़ लग रही थी। अब क्या लगता है कि मैंने कोई बग प्लांट किया है? तुम्हें इस वक्त घर होना चाहिए था, पर तुम अभी भी यहीं हो। हम केस हार सकते हैं, मैं ऐसे कैसे घर जा सकती हूँ? और किसी चीज की जासूसी करनी है? अगर मैं हारा तो तुम्हारी गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और खुशी के मारे बीएनजी वाले तुम्हें प्रमोशन दे देंगे, है ना? इस तरह के इविल प्लान्स बनाते हुए तुम तो अंदर से बहुत खुश हो रही होंगी। सच बताओ। एक आदमी का जीवन दांव पर है, जब आप इस तरह मजाक कर रहे हैं, उसका खून सड़ रहा है। आपको समझ नहीं अगर आता मैंने क्या? कुछ गलत सुन लिया हो तो मुझे हाँ। माफ करे हे परमात्मा। अगर कोई चाहकर भी मुझे परेशान करे तो उसे माफ करना हे परमात्मा। हे परमात्मा सबको माफ करे। क्या आप मुझसे मिलना चाहते हाँ, थे? हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते। अंदर आओ। क्यों? हाँ। हुँ। सिक्योरिटी कैमरा। इसे बोलो मत, बाहर खड़ी हुई जासूस सब सुन लेगी। समझ गए? हाँ, समझ गया मैं। मैंने कहा ना कि मैंने नहीं देखा। बस एक बार और प्लीज, इसके बारे में एक बार और सोचिए। देखो, ये 16 नवंबर की बात है। मुझे तंग करना बंद करो, जाओ। मैंने कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं। जानते हैं, आपकी गवाही से एक निर्दोष, भोला और बेगुनाह इंसान बच सकता है। उस युवक को बचाने के लिए भगवान ने सिर्फ आप ही को शक्ति दी है। जानते हैं, अगर हम किसी को बचाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे अपने आप को बचा लिया हो। अजुम्मा, मेरा मतलब मिस सिमशुजा। तुमने इसे कब देखा? जाओ, देखिए, निकल किसी जाओ की यहाँ जिंदगी से। दांव पर लगी है और इस इंसान को आप बचा सकती हैं। आपको मैंने कुछ- कहा ना, जाओ। मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज आप उसकी जान बचा लो, प्लीज।
तो तुम कह रही हो कि सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती हूँ? जी हाँ, किसी और को बचाने का मतलब खुद को बचाना होता है मिस सिम सून जा। हाँ। तो तुम आखिर ढूंढ क्या रही हो? वेल, ये एक सीडी है। ये ऐसी सीडी है जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग है। जरा देखिए तो। हेलो। मुझे लगा ही था कि हम ऐसी जगह पे मिलेंगे। दरअसल मुझे बहुत साधारण खाना पसंद है। शायद मेरे कहने का मतलब यही था, बराबर ना? प्रोसिक्यूटर ली, हम इसे स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। लोग सोचते हैं कि अमीर होने से फ्रेंच फूड या फिर वाइन पी सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल ना सोचे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। ठीक है ठीक है। आजकल आप किस तरीके के केसेस पर काम कर रहे हैं? जब मैं डेट पे होता तब काम के बारे में बातें नहीं करता। आप शेयर करना नहीं चाहते? एक औरत प्रोसिक्यूटर से कैसे पूछ सकती है कि वो क्या करता है? आप ऐसे टाइप के हैं जो सोचते हैं कि आप ही बहुत बड़े हो। शादी के बाद भी आप अपनी पत्नी से ऐसा ही बर्ताव नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे जरा भी नहीं लगता कि मैं आपका सुपीरियर हूँ। मैं जिस केस पे काम कर रहा हूँ वो है पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। आप कुछ ऑर्डर करेंगी? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? तुम अकेले क्यों? अटॉर्नी कांग कहाँ है? हाय सिस्टर। ओह, तुम लोगों को डराने में बहुत अच्छे हो। एक्सक्यूज मी, शायद मुझे अब निकलना चाहिए। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो फिर मैं चलता हूँ, काम हो गया। मैं देखने आई थी तुम दोनों साथ में कैसे काम कर रहे हो। What a surprise! जानती हो, मोरक्को में एक कहावत है, उस ऊंट का पीछा मत करो जो पानी की तलाश में है। क्या अटॉर्नी यून ऊंट हैं? और क्या वाकई ऐसी कोई कहावत है? चलो छोड़ो, असली वजह क्या थी? मैंने सुना कि आप दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। तुम्हारा मतलब है कि मैं कोटाइरिम को क्यों हराना चाहता हूँ, यही ना? देखो, ये तो बहुत स्पष्ट है। आपको बेस्ट बनने के लिए बेस्ट को हराना पड़ता है। क्या बात बस इतनी सी है? देखो, इसका जवाब बहुत सिंपल है। मुझे किसी भी चीज से ज्यादा औपचारिकता, वफादारी जैसी चीजों से बहुत नफरत है। ऐसा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऊंट कहने की? नालायक बेवकूफ कहीं का। हे, क्या क्या कि मैं अभी निकल ही रहा हूँ। वैसे इन्वेस्टिगेशन टीम ताहिरम के साथ मारपीट करने वाले शख्स की तलाश में है। इतनी देर के लिए, इस सारे अपमान से गुजरने के बाद क्या आप नहीं बता सकते उन्हें? उस कमीने गोइथे ने डीएम को संभालने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया। बस देखते जाओ, मैं चुप नहीं बैठूंगा। कोई बेवकूफी मत करना। मुझे मत सिखाओ। क्या करें, दुश्मनों को भेजने के लिए कोई खबर ही नहीं मिली। मुझे परवाह नहीं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप हार जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। जानती हो, तुम एक निएंडरथॉल की तरह बात कर रही हो जो करीब 3,50,000 साल पहले मर गया था, फिर अचानक धरती से निकला। मतलब कि ये नामुमकिन है। बेहतर होगा आप अपने लिए ऐसा ही करें। तो क्या धमकी दे रही हो? वकीलात कर रहे हैं कि रेस में हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल मुझे लगता है अटॉर्नी सीओजी में वाकई पोटेंशियल है। मैंने रेस वॉकिंग कोच के रूप में काम किया है कुछ वक्त ट्रेनिंग सेंटर में। क्या? हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। बचाव पक्ष के वकील पेश करें। मिस शिन मी क्यांग, आपने मुझे ये कहा था कि जब क्राइम हो रहा था तब आप बस स्टॉप पर थी। हाँ, ये सही है। इसका एविडेंस आपका डेली ब्लॉग है। पिछले 5 सालों में आपने जो भी लिखा है मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। इनके ब्लॉग पर जितने विजिटर्स आते हैं और डेली कमेंट्स होते हैं उस पे पता चलता है कि ये कितना पॉपुलर है। क्यों, है ना? हाँ, थोड़ा बहुत। आप कहीं एंट्री करना तो भूल ही सकते हैं, लेकिन अपने ब्लॉग में लिखना तो भूल नहीं सकते। क्यों? अगर आपका माइंड सेंसिटिव होता है तो घटना कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो एक अनुभव बन जाता है। इसके लिए मैं आपकी तारीफ करती हूँ। मैं आपके ब्लॉग के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी।
गुरुवार को 21 दिसंबर 2017 को ऐसा लिखा है कि मैं बाहर बर्फ को देख रही थी और अचानक मुझे राइस केक खाने का बहुत मन किया। मैं प्योंगयांग गिरी कैफे गई, जहाँ मेरा जाने का अक्सर मन करता है। क्या ये सही है? हाँ, जहाँ तक मेरा रिसर्च कहता है, प्योंगगिरी कैफे तो उस दिन बंद था। क्या? मैं उस ओनर से मिली। उसने मुझे बताया कि पिछले 2 सालों से हर एक गुरुवार को वो नर्सिंग होम जाती है। ऑब्जेक्शन। इस सवाल का हम क्या मतलब निकालें? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। 18 फरवरी 2018 मैंने माता पिता और एक बच्चे को किंडरगार्टन का ग्रेजुएशन होने के बाद देखा और मुझे नहीं पता कि मैं उसकी तरह थी कि नहीं। आपने ही ये लिखा है ना? पर मेरे रिसर्च के हिसाब से किंडरगार्टन ग्रेजुएशन उसके 2 दिन पहले हुआ था, फरवरी 16 को। मैं मिस शी यंग क्योंग को क्रिटिसाइज नहीं कर रही। मुझे लगता है कि वो कड़ी मेहनत कर रही है ताकि उनके फैंस निराश न हो सके, क्योंकि अगर नई पोस्ट नहीं आई तो कोई नहीं देखेगा। माय लॉर्ड, लेकिन ये बात भी सच है कि एक्चुअल डेट्स ऑफ द इवेंट्स और ब्लॉग की डेट्स हमेशा मेल नहीं खाती हैं। आप समझ गए सर? मैं आपसे और एक सवाल करूंगी। क्या आप निश्चित हैं कि आप अपराध के दिन बस स्टॉप पर थी? और क्या ये संभव है कि ये एक दिन पहले या बाद में हो सकता है? नहीं, मुझे यकीन है। क्या? मैंने अपने भाई से एक और बार कंफर्म भी किया। उसने भी कहा कि दिन तो वही था और वो आज मेरे साथ कोर्ट भी आया है। आप बहुत सीधी हैं, है ना? आपने एक बार और कंफर्म किया है। चाहे आपके पास मसालेदार राइस केक हो या किंडरगार्टन गए हो या लाइब्रेरी की जगह एक क्लबिंग कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, अभी आप क्या कर रहे हैं? शिन में क्यों कहाँ जाती है, कब जाती है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इससे इनकी जिंदगी में फर्क पड़ता है। एक फेमस ब्लॉगर की गवाही ने उसकी पहचान को बदनाम कर दिया। जैसे ही यह आर्टिकल रिलीज हुआ, इनकी ब्लॉग हिट हो गई। डिफेंस, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? एक इंसान की याददाश्त, जिसे आप जब चाहे अपनी इच्छाओं के अनुसार मैनिपुलेट कर सकते हो, खास करके तब जब विटनेस अपने ब्लॉग को इस्तेमाल करके भाई के साथ बिजनेस प्लान कर रही हो। ये सच है कि मैं हाउस होल्ड चीजें बेचने की प्लानिंग कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चीजों के बारे में झूठ बोल रही हूँ। मुझे पता है कि इस मुकदमे में मेरी गवाही कितनी इम्पोर्टेंट बेशक आप है। समझती हैं, पर मेरे हिसाब से आपका भाई ये नहीं समझता, जो वहीं पर बैठा हुआ है और जिसके सिर पर बहुत सारा कर्ज है, कई लोगों का, फेल्ड बिजनेस की वजह से। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। डिफेंस। आई एम सॉरी। चलिए उस दिन की कुछ हकीकत देखें। इसे ध्यान से देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज है शिन में क्यूंग्स के घर के बाहर के रोड की। मिलॉर्ड उस तरफ। डेट और टाइम दिख रहा है ना? शिन में क्यूंग इसमें खुद पैदल चलकर आती हुई दिख रही है, उसके भाई की कार में आती हुई नहीं। और अगर ध्यान से देखें तो शिन में क्यूं ने गले में पहने हुए स्कार्फ में कोई भी स्कल पैटर्न है ही नहीं, पर रेड हार्ट वाली पैटर्न है। क्या बोल रहा है? आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आई एम सॉरी। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। क्या आप अपना केस रेस्ट कर रहे हैं? अभी और है। माना जा रहा है कि कन्फेशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, क्योंकि रिकॉर्डर टूट गया था। ये एक पुलिस कस्टडी से प्राप्त किया गया था। ये उस दिन का कन्फेशन है जिसका रिकॉर्डिंग किया हुआ है। और देखिए ये यहीं पर है। 11/16/2018 2 बजे से 3:24 पर पुलिस स्टेशन का नाम और तारीख और समय। पर चल तो कुछ भी नहीं रहा है ना। ओह, मैंने अपने बेटे को दे दिया। हाँ, वही है। मैंने सोचा कि ये अच्छा और चमकदार था, इसीलिए मैंने इसे अपने बेटे को दे दिया। वो एक ट्रक ड्राइवर है। ये रात के ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छा है। बहुत लोग इसे लगाते हैं। ये थोड़ा डैमेज हो गया था। भले ही हम वीडियो को तो नहीं देख सकते, लेकिन साउंड अभी भी सुन सकते हैं। आप मदद नहीं कर सके, इसलिए आप विक्टिम के घर पर इंतजार कर रहे थे। क्या मैं सही हूँ?
या कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं किसी को कैसे मार सकता था? ये सच में मैं नहीं था। गवाह ने कहा कि उसने बिल्कुल भी धमकी नहीं दी थी, लेकिन हम सुन सकते हैं कि नहीं, ये सब झूठ है। ये आवाज उस वक्त की है जब डिफेंडेंट वहाँ उस चेयर से गिर गया था। यहाँ मेरी तरफ देखो विटनेस, शायद ये तुम नहीं जानते कि तुम्हारा झूठ कितना गंभीर है और सबूतों को खारिज किया। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन ये अभी भी डिफेंडेंट की बेगुनाही साबित नहीं करता है। क्या मैं गलत हूँ? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे जैसे लोगों के साथ 30 साल से काम कर रहा हूँ। देखकर ही बता सकता हूँ। तुमको लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? बोलो। बस दैट्स ऑल मिलॉर्ड। पता नहीं कि इसमें क्या चल रहा होगा। अब कुछ खबर ही नहीं आ रही। वो गिल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच। काफी अच्छा हुआ ना? इसने तो कुछ किया भी नहीं। वो छूट जाएगा, जरूर छूटेगा। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि इतना सब होने के बाद भी तुम जिंदा बचोगे? हाँ? मुझे अगली बार का इंतजार रहेगा। ठीक है सर। मैं कोर्ट के चीफ से मिलने जाता हूँ। तुम जा सकते हो। अपना ध्यान रखिए। बाय। ये तो जाहिर सी बात थी कि ताइरिम इतनी आसानी से नहीं हारता। वो हमारा ओपोनेंट नहीं था। सच कहूँ तो हम सीओ जैन से हार गए। जिस चीज ने ट्रायल को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो गवाही की गवाही नहीं थी, ये डिफेंडेंट की प्रॉब्लम थी, जिसे अटॉर्नी सीओ ने बताया, जबरन जांच की वजह से दिया हुआ झूठा कबूलनामा। तो अगर सीओ जाई नहीं होती तो क्या ताइरिम एक बार के लिए हार गया होता? क्या बात कर रहे हो आप? अगर मैं उस पर थोड़ी दया भी खा लूं फिर भी झूठ थोड़ी कहूंगा कि उसने मेरी मदद की है। मैंने जो देखा उससे लगता है उसने 50% योगदान दिया है। गलत हो आप। फैसला कोई वॉइस रिकॉर्डिंग से थोड़ी प्रभावित हुआ था। हमारी कानूनी व्यवस्था कितनी भी नीचे गिर जाए पर ऐसी तो नहीं। तो फिर हम 49% मान ले। ठीक है, तो फिर 10%, इससे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। हम कीमत पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्या पिछली बार फेल हुए तो अब अकेले आ गए? एक को ताइरिम, ध्यान से सुनो, वो मैं नहीं था, मैंने नहीं किया। सबूत सही थे। वहीं रुको कोतारिम, मैंने कहा वहीं रुक जाओ। ये सब वापस लाओ। आई एम सॉरी, मैं कराटे सीखे हुए हैं, सही है ना? नहीं, मैं लिथुनिया जूडो एसोसिएशन में कोच था। इथोनिया? इथोनिया नहीं, लिथुनिया। ये एस्टोनिया और लाटाविया के साथ 3 बाल्टिक राज्यों में से एक मुझे है। बाहर कर दिया तो अभी तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम निर्दोष हो तो दोषी को मेरे सामने लाओ। असली अपराधी। अरे ब्यांगते, You know, इस सब के लिए थैंक यू सो मच। अरे मेंशन मत करो। बेशक आप निर्दोष साबित हुए क्योंकि आप निर्दोष हैं। आप जब लास्ट में प्लीडिंग कर रहे थे तब मुझे लगा कि मैं एलिमेंट्री स्कूल में वापस चला गया हूँ। मुझे पता था तुम कर लोगी। आपने कहा था कि मेरी माँ भी एक नर्स है। थैंक यू सो मच अटॉर्नी। हे सीरियसली, ये सब बंद करो। मैं जब सेटल हो जाऊंगा मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है, जस्ट चीयर अप। थैंक यू। ओके, सी यू।
हाँ, यही मजा है वकील होने का। अगर ये 15 साल पहले था तो मेरी उम्र क्या होगी? ये उसका प्लान है। वो निर्दोष है बोलकर मुझे टेंशन में डालना चाहता है। बड़ा शातिर है वो। लेकिन अगर वो सच में निर्दोष हुआ तो और कौन हो सकता है? हाँ? कौन है वो? कौन है वो? प्लीज शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए। अगर उसकी बात सच हुई, अगर दोषी कोई और निकला और अगर वो मेरे सामने आ गया तो? अगर आप चिंतित हैं तो क्या मैं आपको आत्मरक्षा की टेक्निक सिखाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं। सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ा दीजिए, बुलेट प्रूफ कार ले आइए। लेकिन उसके लिए तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। अरे, ये क्या हो रहा है? वो देखो, देखो। आप इतने सरप्राइज क्यों हैं? उन्होंने नहीं बताया कि आज शावर होगा। मेरे सारे बाल गीले हो गए हैं। डरावने बाल। तुमने ऐसा जानबूझ कर किया। तुम्हें पता था कि मैं भूतों से डरता हूँ। क्या ऐसे? ऐसा मत करो, नहीं। ये लो, अपने आप को सुखा लो मैडम। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, बस आज से ही शुरुआत कर रहा हूँ। आप वही हो ना जो कोटी रिम फार्म में काम करती थी? हाँ, ऐसा ही लगता है। थैंक यू सो मच। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ भूल रही हो। मुझे पता है, मैं स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के तहत यहाँ हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब हमें ओरिएंटेशन शुरू करना चाहिए। अब तुम कहोगे कि तुम्हें जेल की कोठरी में बेबीलोन से दोस्ती करना ज्यादा पसंद है, जहां आंसू बहाते समय 535 करोड़ 70 लाख कॉकरोचेस होते हैं। ये कितना डरावना होने वाला है, जानते हो ना? तुम्हें चेतावनी दे दो कि तुम 15 साल के लिए कैद रहोगी। नहीं। मत करो ऐसा, मेरे हाथों में मत करो। इतना शोर क्यों है? आप जीत गए क्या? तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं रात भर जागता रहा। हाँ? कल रात ये सब देख रहा था मैं। चलो अब मैं निकलता हूँ। मैं बहुत थक चुका हूँ। बॉम्ब की तरह सब छिपे हुए हैं। तुम्हें मेरे लिए ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। हाँ। बस देखते जाओ, मैं 990 मिलियन गुना बढ़ कर आऊंगा। मैडम, आज आपने वाकई बहुत अच्छा किया। मैं भूखा हूँ, बारिश भी गिर रही है, तो किमची पैनकेक्स खाएं? ये बहुत अच्छा होगा मिस्टर कू। एक सेकंड रुको। हाँ? हाँ। मुझे पता था तुम मेरे लिए कर सकती हो। तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ भी एक नर्स है। अरे, ये तो क्राइम सीन के पास है ना? अरे, ये कितना बोलती है। उसका चेहरा, एक रेनकोट पहना हुआ इंसान, कितना अजीब है। क्या है? तुम्हें लग रहा है तुमने खूनी को छुड़वा दिया? ये तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना? वो खूनी है या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जरूरी नहीं। प्रोसिक्यूशन के पास ज्यादा एविडेंस है ही नहीं, इसलिए अपना बंदा छूट गया। यही लॉ है। और सच्चाई के बारे में क्या? हम भगवान नहीं, हम दोनों सिर्फ लॉयर्स हैं। हम हकीकत नहीं जान सकते। किस पर विश्वास करना चाहिए? वो तुम्हें खुद ही तय करना होगा। ये रहा पैनकेक। Thank you. हाँ?
करते रहो। तुम आखिर चाहती क्या हो बताओगी? दूसरे मैच में भी अपना थोबड़ा फुड़वाना चाहती हो? क्या कर रही हो? तुम 2 राउंड के बाद ही ऐसे थक गई? मुझे तो लगा था कि मैं जीत गई हूँ, पर ऐसा लगता तो नहीं है। ऐसे कई केसेस होते हैं जब ओपोनेंट आपको बाहर कर देता है। या तो लड़ते रहना है या फिर छोड़ देना है। ये सब कुछ खुद को डिसाइड करना पड़ता है। ये तो सच है ना? क्या तुम क्विट करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो अभी शुरुआत कर रही हूँ। अरे वाह, कितना प्यारा है, कितना handsome है ना। इसी वजह से बहुत मैं घर ही handsome नहीं जा है। पाती हूँ। अब तो सच में ऑफिस आने क्या का वो मजा नहीं क्लासिकल आता। म्यूजिक सुन रहा है? Sweet है। क्या आप कॉकरोच हो या मक्खी? आप हमेशा खिड़की से चिपके हुए रहते हो। घर नहीं जाना? आपको नौकरी बदलनी चाहिए, विंडो क्लीनर बने। ओह, जब आपका मूड खराब होता है तो क्लासिकल संगीत बेहतर होता है। मैं घर जाने की सोच रहा हूँ। हाँ, जा सकते हो। ओके, थैंक यू। क्या तुम हे योंग कॉर्प के साथ मीटिंग के लिए तैयार हो? मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे लगा कि मीटिंग दोपहर में है। बेशक, मैं जरूर चलूंगा। घर इंपॉर्टेंट नहीं। क्या आपको बुरा लग रहा है? आपने खूनी को रिहा कर दिया। मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, चिकन गिजार्ड किसने ऑर्डर किया था? मैंने। मुझे दो। ये मेरा है। मेरा है। मुझे दो, मैंने मुझे मंगाया इसे था। खाना ये है। आखिरी प्लेट है, हमारे पास हाँ। गिजार्ड खत्म हो गए हैं। मुझे परवाह नहीं, आपस में देख लेना। ये मेरा है। ये मेरा है। मैंने कहा ना इसे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। हाँ मैं हूँ। छोड़ो छोड़ो। मुझे दो। हाँ, मुझे दो। ये मेरा। ये मेरा खाना है, इसे मत खाओ। तुम 1 नंबर के साकर हो। 1 बाइट के लिए 1 शॉट। अच्छा, मैं कभी एक सफल वकील था। मैं इतना सफल था, लगता था पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। ये सब बेतुका है। मुझे वाकई वो अपराधी नहीं लगता है। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, जुए में लग गया और मैं लगभग बेकार हो गया। फिर मेरे जीजा, मतलब हमारे सीईओ बैंक ने मुझे बचाया। हम उसे नहीं बचा सके। मैंने लॉ क्विट करने का भी सोचा था। मैं बीएनजी में जाने का प्लान, ये सब चुकाने के लिए, लेकिन मैं एक छोटे से ओहदे वाले को आशीष कर रहा हूँ। आखिर वो है क्या चीज? मुझे पता है, पर हो सकता है वो अपराधी ना हो। क्या हुआ अगर उसे फंसाया नहीं वो गया? मैं नहीं था। मैं कैसे बचाऊं? मैं नहीं था। असली अपराधी मिलने पर पता चलेगा। ओके, हमें उसे ढूंढना चाहिए। हमें सच्चे अपराधी को ढूंढना चाहिए। सच्चा अपराधी। अब अभी दोस्त अरे, हैं। हाँ, रुको ओके। रुको। ए रुको, टैक्सी टैक्सी रुको। ये कर क्या रहा है? रुको रुको, टैक्सी टैक्सी! रुको। और सीओ जेइन को क्या हुआ? रुको रुको। आ गई अपनी टैक्सी। ये रुकी टैक्सी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? थैंक यू चलो, दोस्त। अंदर बैठो बाय। जल्दी। बाय। आह, मेरे जोशी। दोस्त को अच्छे से घर पहुंचाना। जाओ अब। हाँ।
मिस्टर ड्राइवर, आई एम सॉरी। आज मैंने थोड़ी सी पी ली है। मुझे शराब पीनी चाहिए, है ना? देखो मेरा मतलब मेरा घर यहीं पे है। तुम्हारा घर। मैं आपको बताऊंगी जब रास्ते में सांबू दोंग 3rd एवेन्यू आएगा, ठीक है? आली में टर्न लेने के बाद 2 खंबे पार करने हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है? ऑफ कोर्स, आज मैंने एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक घटिया इंसान के साथ। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, वो घटिया नहीं है, लेकिन घटिया से भी ज्यादा घटिया इंसान है। मजेदार नहीं है? हाँ मिस्टर ड्राइवर, आप अभी हंसे ना। नहीं, मैं हंसा नहीं। लेकिन अभी आप हंसे थे। पर किसी भी केस में मुझे तो अभी उस घटिया आदमी के साथ 15 साल तक काम करना ही होगा। मेरी लाइफ कितनी पैथेटिक है ना? मैंने सही कहा ना? हे! अरे। मैंने बस वो आवाज निकाली, मैंने बिल्कुल नहीं थूका। तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने थूका ना? सुनो, मैं बहुत अच्छी नकल करती हूँ। देखो मुझे। ये छोटी पपी है, ये गुस्से वाली पपी है, ये वुल्फ वाली पपी है। ऐसा लगता है पपी वुल्फ जैसा आवाज निकाल रही है। मैंने कैब ली थी और मैं पीते पीते बोल रही थी। कोई बात नहीं, मैं कभी उससे मिलने नहीं वाली। हाँ, अरे कैब का फेयर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरे फ्रेंड ने दिया? क्या सच में? सुजय, दोस्त क्या तुम ठीक हो? कौन सा दोस्त? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं रख रहा हूं। ये तो सच में पागल लग रही है। तुम्हारा पेट ठीक है? कल रात को बहुत पी ली थी। प्रोफेसर, आपको ये सब कैसे पता? क्या आपने मेरे कैब के लिए पे किया था? तुम्हें याद नहीं? अटॉर्नी कैंग की सियोक तुम्हें छोड़कर गए थे। क्या अटॉर्नी कांग? हाँ, बीएनजी के अटॉर्नी कैंग की सियोक। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने पुलिस बुलाने की बात की थी? क्या पुलिस? हाँ, 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 हाँ। मैं फिर चलती हूँ। हाँ। आपके पास मीटर कैसे नहीं है? आप तो इलीगली सब कुछ कर रहे हैं। क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? देखो, तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए। पर क्यों? क्या मैं आपको भिखारी लगती हूँ? मेरे पास नहीं, पैसे हैं। ऐसा नहीं देखो, है। मेरे पास पैसे हैं। क्या चल रहा है? प्रोफेसर, मेरी प्यारी प्रोफेसर, मैं टैक्सी में आई लेकिन उसके पास मीटर नहीं है। ऐसे कैसे टैक्सी चला सकता है? अभी अंदर चलो, अंदर चलो जेन। ड्राइवर साहब, अभी आप मुसीबत में हो। ये औरत बहुत ही खतरनाक जज है। जेज, ओह, ये सब क्या हो गया? ये उस अपराधी की वजह से हुआ है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मुझे छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट डालनी चाहिए। हेलो, मिस्टर कू, मिस्टर कू, यस सर। जल्दी आइए। इस बच्ची को ओरिएंटेशन नहीं मिला है क्या?
ये अभी भी है। अब मैं क्या करूं? हाँ, बकबक करो। हाँ क्या? नहीं पता, मैं शांति से बैठकर अपना नाश्ता कर रहा था और तुमने आकर अजीब सी हरकतें कर मेरी शांति भंग कर दी। तुम्हें संस्कार, वैल्यूज, मैनर्स और ऐसे कई सारे शब्दों के बारे में तुम्हें कभी सिखाया नहीं गया? मुझे सर दर्द हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो। तुम लगभग वैसे भी कर ही चुके हो। तुम प्लीज शांत रहना, तब तक मैं उसका ओरिएंटेशन करता हूँ। मेरी बात पर ध्यान मत दो, तुम ब्रेकफास्ट कर लो। ये तुम क्या कर रही हो? कॉमन सेंस और हाइजीन के बारे में भी नहीं पता? क्या तुम्हारा खा के नहीं हुआ? अरे तुमने खाना नहीं खाया, पर कोई बात नहीं। अरे ये तो बटन मशरूम का सूप है ना? बटन मशरूम नहीं, ये नेचुरल पाइन मशरूम मैं है। तो यही सोच रही हूँ, उसका अरोमा कितना अच्छा है। मेरा पेट भरा हुआ लग रहा है। देखो, ओरिएंटेशन हो या कुछ भी, जाओ यहाँ से। हम लोग फोन पर बात कर लेंगे। हाँ सही है, वर्क फ्रॉम होम करो। मुझे ये अच्छा लगा और मैं अभी खुश रहूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वेल, क्या मैं आपके लिए खाना तैयार करूं? मिस्टर को मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मुझे समझ जाओ। अच्छा ठीक है। डिटेक्टिव, देखिए, बस एक ही मिनट लगेगा। सुनिए, प्लीज क्या आपके चले पास जाइए। कोई सस्पेक्ट है या क्लूज है? प्लीज। उन्होंने कहा है कि आप उन्हें नहीं मिल सकती। ठीक है, जाइए अब यहाँ से। हाँ, अरे अरे सुनिए तो सही। यहाँ से जाइए हाँ, आप। ठीक है, मैं जाती हूँ। मुझे लग गया। डिटेक्टिव प्लीज बताइए, अरे, कोई क्लूज है अरे, क्या? क्या कर रही कोई है? सस्पेक्ट है चलो क्या? चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। तो आप इस तरह खेलने वाले हैं? फिर मैं इसे खुद ही कर लूंगी। किसी भी मामले का जवाब हमेशा मौके पर ही होता है। ठीक है, चलो। अरे बाप रे, मतलब पुलिस ना समझ तो नहीं है, मतलब मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अरे मेरी बैक। हाँ, 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 क्या प्रोफेसर सोंग इन है सियो जाइन के साथ एक ही घर में? हाँ, मेरे ट्रेनिंग के दौरान मैंने उनका लेक्चर भी सुना था, लेकिन मैं उनको वहाँ देखूंगा मुझे उम्मीद नहीं थी। तो उनका सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन नहीं है, तो और क्या रिलेशन हो सकता है? पर तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? अरे नहीं, मैंने उन्हें आखिरी बार कोर्ट में ही देखा था और पिछली रात वो एक गलत फहमी थी, ऊपर से दारू। ओह, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे मुझे देखकर वो पहचान नहीं पाएगी। अच्छा, मैं समझ रही हूँ। जाइन का एक पागलपन वाला साइड भी है। हाँ, जैसे तुमने पिछली बार कहा था, मैंने ट्रायल रिजल्ट देखे। वाकई जेन का बहुत बड़ा हाथ था। इससे भी खतरनाक बात यह है कि उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। माफ करना, कैंकी सियोक बोल रहा हूँ। ओह, सियो जैन। अच्छा, रुकना थोड़ी देर, मुझे लगता है उसे याद आ गया है। बोलो। मैं अभी वो विजुलाइज कर रहा हूँ, अपने लुक से सीड्यूस करती हुई साओजो। गोइथे की रणनीति का पता लगाएं। वो दिखने में जितना पतला और सस्ता है, जीतने के लिए जो भी करना होगा ना, वो सब करेंगे। बिल्कुल अपने गुरु के नक्शे कदम पर चल रहा है। पता है ना इसमें गलती किसकी है? ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। कितनी बार बताऊं, नहीं हूँ मैं। रहने भी दो। जिस दिन मुझे असली अपराधी मिल गया ना, उस दिन बात करेंगे। तब तक इंतजार करो। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, मैं मिन जो क्यों हूँ। उस हमले के मामले में कोई और बात सामने आई? ओह, अभी नहीं। अच्छा ठीक है, इस पर काम जारी रखिएगा। ओके?
आप रात का खाना खरीद रहे हैं, तो क्या मैं जगह चुन सकता हूँ? उसके लुक सिंपल नहीं है लेकिन उसका टेस्ट काफी सिंपल है। मेरा मतलब है, ऐसे बहुत सारे पागल नहीं हैं जो ब्रेकफास्ट में मीट खाते हैं। फिर क्या हुआ? क्या तुम उस आदमी के साथ 2 साल तक रहे? अरे कोई बात नहीं, दरअसल वो बहुत मजेदार था। तो मैं ये समझती हूँ कि आपने मुझे माफ कर दिया है। तो फिर क्या हुआ? क्या तुम उस आदमी के साथ 2 साल तक रहे थे? देखा जाए तो हमें हमें ज्यादा परेशानी नहीं थी। यही तो मैं कह रही हूँ। तो बताओ कि आखिर तुम्हारा सीक्रेट है क्या? वेल, रावंडा और अफ्रीका में एक कहावत है, अगर माउंटेन गोरिल्ला को देख लिया तो आपकी शादी खूबसूरत लड़की से हो जाती है। आखिर वो क्या चीज है? अरे, एक स्पोर्ट्स कार के रूप में तुम एक नींबू को नहीं सिखा सकते हो। तुम कितने सस्ते और अंडरहैंड हो। हाँ, तुम उनके बेस्ट स्टूडेंट हो। तुम्हें सनबे से इतनी नफरत है? सनबे से तुम्हारा मतलब है गोएत? वेल, सच में कीसियोक पसंद आया? कीसियोक? कम ऑन, हम उम्र में इतने बड़े नहीं हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है। एटॉर्नी, एटॉर्नी, एटॉर्नी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है, जेन। मुझे पसंद आया। वैसे भी हाँ, वो नैगिंग का बड़ा राजा है और पैसों का सौदागर है। तुम मुझे पसंद करते हो। जेन, तुम हमेशा इस सरफेस पे क्यों देख रही हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अंदर से वो एक अलग आदमी है? उसे सिर्फ पैसों से प्यार है और वो एक नंबर का निर्दयी आदमी है। और इससे कुछ अलग है क्या? जैसे मैं कह रही हूँ ना, ये सचमुच नॉनसेंस है। लेकिन अच्छा जेन, तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हो? एग्जाम्पल के तौर पर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कोई नहीं। यदि तुम गोएत के लिए काम करते, तुम्हारे पास डेटिंग के लिए समय नहीं होता, जबकि लड़कियां इर्द गिर्द घूम रही होती। तुम अपना बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ऑफ कोर्स है। नहीं, मेरे पास तो ना ही इच्छा है ना ही समय है। हाँ। लेकिन उन चीजों के बिना भी लोग डेट करते हैं। क्या तुम इन सब चीजों को दूर ढकल सकती हो? मुझे धक्का देने या खींचने के लिए किसी को आने की जरूरत है। इस टॉपिक को छोड़ो, ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक है। चलो पीते हैं। ये अजुमा, एक बोतल सोजू और पाइक मैकरल देना प्लीज। मैं आज ट्रीट दे रही हूँ, तो जो खाना है वो खाओ। चलो पीते हैं और फिर साथ में मरते हैं। अटॉर्नी कांग के साथ मैंने दारू पिया और मैंने बुरा बर्ताव किया। खैर, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, 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 तुम दुखी हो, बेशक तुम दुखी हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। शेड सवारी तो इलीगल है ना? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये आदमी कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा? देखो इसका चेहरा। क्या आपको पता नहीं है कि शेड सवारी इलीगल है? हाँ, इसकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। हे, मुझे हाथ क्यों लगा रहे हो? माय गुडनेस, मिस्टर ड्राइवर, चलो हमें पुलिस स्टेशन ले चलो। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। ये क्या है? तुमने कचरा इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया। अच्छा है। आपने मुझे कहा था कि तलाश जारी रखना। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस ने कुछ मिस किया हो। तो तुम्हें ये क्राइम सीन से मिला है? मिस्टर गू, मिस्टर गू। यस सर। मिस्टर गू, इसे उठाइए और बाहर फेंकिए और इस लड़की को अभी का अभी निकालिए। हमें उसे निकालने के लिए कोई उचित कारण तो चाहिए ना। क्राइम सीन पर छेड़छाड़ करना और एविडेंस को इल्लीगल उठाना, इससे हमारी फॉर्म को नुकसान हो सकता है। नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। गेट आउट,
अभी क्या अभी? मैं नहीं जाऊंगी। अगर मुझे धक्के मारकर बाहर निकालना है तो पैसे दे दो। क्या पैसे? हाँ? रुको रुको रुको, तुम दोनों शांत हो जाओ। मैं आपको ये कल देने वाला था ताकि आप आराम कर सको, लेकिन हमारे बैकअप अपॉइंटमेंट के कारण मैं अपने शेड्यूल से इसे आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। और ये जो डाटा है अगले प्रतिनिधित्व मंडल के लिए है, और ये जो फाइलें हैं इन्हें परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। आप दोनों शुरू करें और छोटी बात ना करें। बेकार की चीजें करती है, पता नहीं वकील है कि जासूस। अच्छे मार्क्स आए नहीं होंगे और वकील बनने चले। ओह, लगता है लॉ के एग्जाम में चोरी करके पास हुई हो। सच है ना? कहीं मार्कशीट को फोटोशॉप करवा के तो नहीं बनाई है ना? अगर मैं प्रोसिक्यूटर होती तो सबसे पहले ये जांच करती कि जो पैसे के भूखे लॉयर्स हैं उनसे क्या बातें करनी चाहिए और कैसे सामना करना चाहिए। कुकड़ुकू, जब सुबह सुबह मुर्गा उठाता होगा तो तुम्हें तुम्हारा ब्रश तक नहीं मिलता होगा, और इस केस में तुम सबूत ढूंढने चली हो। मेरे ख्याल से तुम्हें छोड़ देना चाहिए और बंदर की तरह हंसना चाहिए। डाइसन ग्रुप का 5th एम्प्लॉइज क्लेम कर रहा है कि बिजनेस ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, और एज अ ग्रुप हमें ये एक कंसेंट फॉर्म अपील को डिनाई करने के लिए और कॉस्ट कंफर्मेशन का लिटिगेशन। कचरा उठाने के बदले तुम्हें कोई केस उठाना चाहिए, ऐसा केस जिससे तुम्हारा कर्ज खत्म हो जाए। ओह, उसके लिए तो होशियार होना पड़ेगा। वेल, मैंने बिजनेस कार्ड्स तो पास कर दिए हैं और अप्लाई कर दिया है एज अ पब्लिक डिफेंडर, ताकि मैं कोई केस जीतने के बाद बहुत फेमस हो जाऊं। तो रो मत और मुझसे लिपट क्या? जाओ। मैं और तुमसे लिपट जाऊं? क्या बोल रही हो तुम? अगर ये नरम है तो मैं थोड़ी शहद लेके आया हूँ। तो बोलो किसे चाहिए? थैंक यू। अरे 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 बचाओ, अरे बचाओ, अरे मैं गाड़ी रोक, अरे गाड़ी रोक। तो तुमने एक सुअर की पूंछ क्यों पहन रखी थी? मेरे कंपनी ने मुझे दिया, क्या फिर इसे पहनने के लिए मैं पागल हूँ जो पहनूंगा? क्या तुम्हारी कंपनी? हाँ हाँ, मेरी कंपनी मीट बनाती है, लेकिन 3 साल पहले एक ओनरशिप बदलने के बाद वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करता है। देखिए, ये भी, हम तो इंसान ही नहीं है, सुअर, मेंढक और मुर्गे बनते हैं। सबसे पहले ये एक घटना के रूप में शुरू हुआ, कंपनी की सालगिरह के लिए। लेकिन क्या ये सीईओ को वाकई पसंद आया होगा? उस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद वो हमें हमेशा ऐसा करने के लिए कहने लगे। बेशक कंपनी के डिनर के दौरान उन्होंने सुअर दाल को केवल सुअर का मांस खाने के लिए ही कहा, और बतख टीम केवल बतख का मांस, और चिकन टीम केवल हलाचल तला हुआ चिकन। उन्होंने हमारी अपनी पसंद पर विचार नहीं किया। डैडी, अरे वाह, बिंसु के डैड तक पिग है, देखो, सुअर की नाक और पूंछ। बिंसु के डैडी पिग है, वो पिग है, वो पिग है। मैं आपसे नफरत करता हूँ। वो पिग बिंसु की है, डैडी बिंसु के डैडी पिग है, वो पिग पिग है, है, पिग है। उसके बाद मेरे बेटे को उसके दोस्तों ने त्याग दिया, और घर पर मेरा बेटा मेरी तरफ एक बार देखता तक नहीं। तो मुझे बताओ कि इस पूरे वक्त तुमने मना क्यों नहीं किया? जिन जिन लोगों ने मना किया था, बिना किसी कारण के गांव के वर्कशॉप में ट्रांसफर कर देता है। अटॉर्नी, प्लीज हमारा एक केस आप लड़िए, क्योंकि डांसन ग्रुप है, सब वकीलों ने मना कर दिया है। हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को इंसाफ दिला कर रहूंगी। ये जो हुआ है उसे अथॉरिटी का अब्यूज कहते हैं, और इसे अनजस्ट लेबर प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। वैसे आप केस के लिए फीस कितना लोगी? मैं तो रीजनेबल फीस रिक्वेस्ट करूंगी, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बताइयो।
देखा देखा हाँ। तुमने? अब हम जीत जाएंगे। बिल्कुल जीत Yeah. जाएंगे। ओह, सनबलीम सर, 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 सर। हे यू पंक। आई एम सॉरी खैर ये ज्यादा जरूरी है। गोइथे ने आखिरकार इस मामले को ले ही लिया सर। क्या क्या तुम श्योर हो? हाँ, मैंने अपने कोर्ट के मुखाबिर से 2 बार कंफर्म किया। ये देखिए। एक इमरजेंसी मीटिंग फिक्स करो अभी के अभी। ओके सर पैंट तो पहन लो। हम भी इंसान है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस की गारंटी चाहिए। गारंटी गारंटी गारंटी। अधिकारी हमारा गैर फायदा नहीं उठा सकते। रोको रोको रोको। क्या आपने उस वकील को फोन किया जिसके बारे में मैंने बताया था आपको? मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली, पर वो लॉयर बिल्कुल ही नहीं है। अगर हमारा केस उसे देते हैं, अगर हमें सच में ये करना है तो हमें कोई अच्छा अटॉर्नी चाहिए। मैंने कहा मैं एक केस लाई हूँ, आपको क्या हुआ है? सबूत की जगह कचरा उठाया और केस कहा तो कचरे जैसा केस उठाया। ये तो एक वर्थ वाइल केस होगा। केस कैसा है वो उसमें मिलने वाले पैसों से तय होगा। लेकिन इसमें पैसों की तो कोई बात नहीं हुई है। गरीबों की हिम्मत नहीं है मुझे हायर करने की। एक बात मत भूलना कि तुम भी मेरे कर्जे में डूबी हुई हो। अगर तुम मना भी करोगे तो भी मैं ये केस एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैंने तय किया है कि इस केस के बाद मैं आपके डेट को एक शॉट में चुका दूंगी। चू चू चूहिया क्या जाने बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ के केस। मैंने लॉ फॉर्म में बहुत सारे केसेस हैंडल किए हुए हैं। ओह, बड़ी होशियार हो, इसीलिए ये किताब लाई हो। फर्स्ट स्टेप इन बिजनेस कल्चर एंड फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मैं अटॉर्नी सीओजे बोल रही हूँ। क्या आपको एक अलग अटॉर्नी चाहिए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिए। लगता है तुमसे भी गए गुजरे ने ये कचरा उठा लिया है, तो हमें क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। तैयार रहना। ये लिफाफा किसके लिए है? उन कर्मचारियों की वजह से हमारी कंपनी का नाम खराब हो रहा है और हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अरे ऑफ कोर्स मुझे पता था, आप मुझे टीज कर रहे थे। आप ये केस लेने वाले हैं, है ना? मैं डीसंग मीन्स निर्माण का प्रेसिडेंट ओचिल सी हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। नहीं, आप गलत हैं। मेरे बारे में बहुत 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 कुछ सुना होगा। अपने आप को देखो, उन कर्मचारियों की वजह से हमारी कंपनी की छवि खराब हो रही है और हमें बहुत नुकसान हो मैंने रहा भी है। यही सोचा, पर अब चिंता मत करिए। कंपनी के बारे में इंटरनेट पर गलत खबरें फैलाना, कंपनी की इमेज को ठेस पहुंचाना, इलीगल तरीके से काम को बंद रखना, बहुत केस आपने हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेट किया है अनवांटेड आउटफिट्स पहनाकर, और जिन्होंने भी मना किया आपने उन्हें ट्रांसफर भी करवा दिया। मानव अधिकारों का उल्लंघन, अनुचित शर्मनाक प्रथा। हाँ, हम लोग सामने वाले वकील की तरह सोच रहे हैं ताकि हमारी तैयारी अच्छे से कर सके। चलो यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? अगर आप में कॉन्शियंस है तो आप कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कॉन्शियंस मुझे पैसे देगा? अपना मुंह बंद रखो। गलत है, गलत है, गलत है। हाँ जी, तो मैंने जो फीस के बारे में कहा था वो आप बस शांति से आराम करिए और अब आपके एम्प्लॉयज कभी भी नींद में भी कुछ नहीं बोलेंगे। अरे वाह, अरे वाह, अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें गोएस क्यों कहते हैं। तुम जब भी देखो मनमानी करते रहते हो। कम से कम मेरे पास पैसे तो हैं। ये कॉन्शियस पैसे देगा? बताओ।
पैसों के सौदागर, शैतान का दाहिना हाथ। जब तुम मरोगे तुम डेफिनेटली नर्क में जाओगे। जब टैक्सी से खुद को निकाला तो पूंछ भी निकालनी थी ना। नरम नरम, गरम गरम। जितना ज्यादा मैं उसे पहचानने की कोशिश करती हूँ उतना ही कम वो इंसान लगने लगता है। आप इस बार उस पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्या? यंग संगू, आइए इसे यून संगू को दे दें। वो टाइरिम की फर्म लाइन पे है, समझे? वो सिर्फ बैठ कर देखने नहीं वाला है। हाँ सीयू, हाँ आप जैसे ही बोलो वैसे। मैं इस मामले के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाऊंगा। और इंसाफ का क्या? कहाँ है इंसाफ? हमारे क्लाइंट के फायदे के लिए मेहनत करनी होती है। अगर ये रूल तुम भूल गई तो तुम अटॉर्नी बनने के लायक नहीं हो, समझ गई? चू चू चूहिया। अपने हाथ ऊपर उठाओ और अपनी कमर लचकाओ। 1 2 1 2 1 2। जीतूंगा। 1 2। मैं ही जीतूंगा, समझ गई? चू चू चूहिया।